नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन हरियाणा, ये सिलसिला लगातार जारी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और इस समय बीजेपी के हरियाणा के सह प्रभारी बिप्लब देव जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। जरा जोरदार तालियों के साथ बिप्लब देव जी का स्वागत कीजिए। सर, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आप, लगातार हरियाणा में जगह जगह घूम रहे हैं आप, और इस सियासी माहौल में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं, नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं, आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हरियाणा चुनाव पर असर? देखिए, उनको समय समय पर जमानत मिलता रहता है, पहली बार मिला ऐसा तो नहीं है, ये रूटीन है उनके लिए। लेकिन ये जो है, ये नॉर्मल वाली जमानत मिली है, सिर्फ चुनाव प्रचार वाली नहीं, जो पहले जमानत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब इनके कौन सी जमानत का मैं लिखूं डायरी में, थोड़ी मेरा काम ये है कि उनकी पार्टी के काम में कब जाता है कब आता है डायरी मेंटेन होता है, हमारा काम नहीं। हमको जो हरियाणा में दिया है वो मैं करता हूँ ना, सारा काम तो लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है आप ही की पार्टी का है। वो तो कहते हैं ये जो अंदर भेजने का खेल है, ये सारा का सारा तो बीजेपी आपकी पार्टी ने ही खेला है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। अब आप ऐसे मासूम और भोले बन रहे हैं सर। देखिए वो उनके साथ जो भी हो, कोर्ट ने वो दिया, वर्डिक्ट दिया है, तो कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए। भारत के डेमोक्रेसी को और भी सशक्त बनाना चाहिए, ये व्यवस्था है और कोर्ट के निर्देश पे ही हुआ है। अब जमानत भी कोर्ट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये गुमराह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी करती है। चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया और ये बदले की राजनीति। विपक्ष के बाकी नेता भी आरोप लगाते हैं ना आप पर, वहां हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे थे। आप एक बार याद करो। हाँ जी, मैं भी तब चीफ मिनिस्टर था। हर चीफ मिनिस्टर दायित्व लेता है कोरोना के समय अपने स्टेट में लोगों को बचाने की और केंद्र के साथ कोऑपरेशन करके। अकेला वो व्यक्ति है, कौन? केजरीवाल जी। अकेला मुख्यमंत्री है जिन्होंने बोला ये कोरोना भी बीजेपी का ही कारण से हुआ। उनका दायित्व उन्होंने नहीं लिया, याद करिए, निकाल लो। तो इनका काम ही ऐसा, जो अपने ऊपर दायित्व नहीं लेता, दायित्व बांटता रहता है, दूसरों के ऊपर दोष देता है, वो कभी भी देश को, लीडरशिप और जनता को सेवा नहीं कर सकता। पर एक बात बताइए मुझे, हरियाणा का तो नतीजा आएगा, पर दिल्ली को लेकर पहले ही बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया क्या? वो गए थे सांसद राष्ट्रपति के पास, संवैधानिक संकट है जी दिल्ली में, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में है, सरकार चल नहीं पा रही है, लीजिए अब मुख्यमंत्री सलाखों से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी कह रही है सत्ते की जीत हो गई, आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। अब देखो, सत्ते का अलग अलग परिभाषा है। अब जो चोरी करता है, स्वभाव है, वो चोरी ना करे तो उनके जीवन के सत्यता हुई है, उनको लगता है यही मेरा परम काम है। अब आप लेकिन मुझे ये बताइए, हरियाणा पर कहां से बात शुरू करूं? हरियाणा पर बीजेपी के वो पुराने बड़े कद्दावर नेताओं के आंसुओं से बात शुरू करूं सर? हरियाणा में बीजेपी की बगावत से बात शुरू करूं सर? हरियाणा में वो जो मुद्दे हैं, जो किसानों का मुद्दा कि बीजेपी नेताओं को किसान गांवों में घुसने नहीं दे रहे, वहां से बात शुरू करूं सर? या हरियाणा में वो जो पहलवान बेटियां हैं जो यौन शोषण के आरोपों को लेकर कह रही हैं कि साहब बीजेपी ने तो ब्रजभूषण की तरफदारी कर दी, हमारे पास तो और कोई रास्ता बचा नहीं, अब हम चुनाव मैदान में बीजेपी को पटखनी देंगे। पहलवानों के उस दाव से शुरू करूं सर? कहां से शुरू करूं? अब जहां से बोलेंगे मैं वहां से चलना शुरू कर दूंगा। जो आपको सबसे आसान लगे ना, वहीं से शुरू कीजिए। नहीं, मुझे तो स्वभाव है, कठिन से काम करके आना मेरा स्वभाव है। सुन लीजिए, फिर कठिन वाले से शुरू कीजिए। टकराना मेरा स्वभाव है। कठिन वाले से शुरू कीजिए। आप बताओ, बोले ये सबसे कठिन है, आप उससे शुरू करो, मैं उसी को कर दूं। ठीक है सर, फिर बगावत पर बताइए। मतलब ऐसी बगावत देखी नहीं, और कई बार तो इतने सीनियर नेता है ना सर, रामविलास शर्मा जी को देख लीजिए आप, क्योंकि हमने देखा है कैसे बीजेपी को उन्होंने हरियाणा में खड़ा किया, और जब उनको टिकट नहीं मिलता, टिकट कट जाता है, और जो दूसरे दलों से आए हुए दल बदलू हैं उनको बीजेपी टिकट देती है, तो पार्टी विद द डिफरेंस तो मामला खत्म ना, फिर तो सिर्फ विनेबिलिटी बचता है। देखिए, पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी है, ये आपको मालूम है, तभी आपने वो शब्द मेरे सामने रख दिया, बाकी को बोलेंगे भी नहीं। एक सेकंड, जो विनेबिलिटी डेमोक्रेसी में रखना ही पड़ता है। आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपना विषय जनता के सामने और जनताओं को जो कमिटमेंट किया रख नहीं सकते, इसलिए विनेबिलिटी आपके पास
बहुत बड़ी एक पैरामीटर है, विनेबिलिटी बहुत बड़ा। आप जीतेंगे नहीं, आपके पास संख्यागरिष्ठ नहीं रहेगा, तो आप जो करना चाहते हैं हरियाणा के लिए कैसे करेंगे? आप बहुत लोग हैं तो बहुत अच्छी बात, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मान के चलो उसको सीट कम आया तो कैसे करेगा? मान के चलिए, ये तो इसीलिए विनेबिलिटी बहुत बड़ी एक पैरामीटर होता है और वो जरूरी है। और साथ साथ हमने ऐसा भी लोगों को दिया जो हमारे पार्टी के कद्दावर नेता है। आप हमारे चीफ मिनिस्टर को हमने टिकट दिया, उसमें भी प्रश्न उठाया, भाई करनाल में अभी अभी बाई इलेक्शन में जीते, वहां क्यों चले गए? सीट बदल दिया आपने? सीट बदल दिया। हाँ, बात हुआ ना? बिल्कुल। तो सीट हमको इसलिए उनको वहां लेके जाना चाहिए क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनको वहां ही लड़ना चाहिए जहां उनके विनेबिलिटी है। और साथ साथ सैनी साहब पंजाबी समाज ना? नहीं, हाँ। सैनी तो ओबीसी समाज से आते हैं, है। तो वो समाज और उस मंडल से जब उनको बुलाया जा रहा है तब हमने उनको दिया। तो इसलिए कुछ सामाजिक समीकरण होता है, भारत में सामाजिक समीकरण है, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी डिफरेंस रखते हैं, उसी कारण से आपने एक नेता, हमारे कैप्टन अभिमन्यु भी इलेक्शन लड़ रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ भी इलेक्शन लड़ रहा है, तो जो बड़े नेता इलेक्शन नहीं लड़ रहे, सभी लोग लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल लगातार राज करने के बाद भी हिम्मत करता है संगठन के बल पे और हमारे नेतृत्व पे। हमने इतने बड़े मंत्री हो और एमएलए हो, इनको काटा और न्यू फेस दिया। कांग्रेस का देखो क्या हालत है, कोई बदलाव। कांग्रेस ने बदला, 12 सीट में लोकसभा में बुरी तरह हार के उनको देना पड़ा। एक जेल में है ये सुरेंद्र पवार को, उनको टिकट देना पड़ा। अब देखो, अब जनता देख रहे हैं ना कांग्रेस क्या चाहता है। कांग्रेस जेल में रहते हुए व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है, वो जेल में है, उसको टिकट देता है। कांग्रेस इतना मजबूर है कारण कि इनको टिकट नहीं देगा तो हुड्डा का नाम आके बुताएगा। ये बीजेपी की मजबूती है कि हमने अपने मंत्रियों के, सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए, ये हम ही करके दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, एंटी इनकम्बेंसी के लिए आप इसको जरूरी भी फैक्टर मान रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी सर सिर्फ चेहरे से होती है, पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर वो पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं होगी? देखिए, कभी भी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, नहीं होती, किसी पार्टी को नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, पार्टी कोई एक संगठन व्यक्ति के द्वारा चालित होता है, ठीक है। वो व्यक्ति का चालना शक्ति अच्छा है, सुंदर चला रहा है तो पार्टी अच्छा चलता है, और उसके चालना शक्ति सही नहीं है तो पार्टी का नुकसान होता है। तो लीडरशिप तो बहुत बड़ा पार्टी का स्तंभ होता है। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी है, आज विश्व के सबसे बड़ा नेता के नाते एस्टेब्लिश्ड है, 3 बार का प्रधानमंत्री है, तो क्या बीजेपी में उसका असर नहीं है? इसलिए कोई भी पार्टी हो, मेरे पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा एक पैरामीटर है। संगठन चाहिए किंतु लीडरशिप ही संगठन को चलाता है, लीडरशिप ही जाके बात करता, पार्टी बात नहीं कर सकता। इसलिए आप चिंता मत करो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी कि हमारा जो बोलना और करना स्पष्ट है। हमारे सामने एक नया चेहरा नायब सिंह सैनी है, सहज है, सरल है और गरीब परिवार से अच्छा, ये बताइए, आप हरियाणा को इतने करीब से देख रहे हैं, हरियाणा की लड़ाई है क्या? हरियाणा की लड़ाई, जैसा कि कांग्रेस कहती है कि साहब ये सीधी आर पार की लड़ाई है, मतलब हरियाणा का दंगल सीधों से, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। वहीं बाकी जो छोटे दल है वो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, जेजेपी ने अपना समाज के साथ कर लिया है, उधर आईएनएलडी और कांडा साहब, बीएसपी साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा के इस चुनाव को? देखिए, हरियाणा में किसी को छोटा करके मैं इलेक्शन में देखता नहीं देख रहे हैं ना, कभी भी नहीं देखना चाहिए। और इलेक्शन में सभी को तजुर्बा देना चाहिए और सोच समझ के अपना काम करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम इतना अहंकारी नहीं है, हमारा पार्टी भी ऐसा नहीं है, हम सबको सम्मान करते हैं, सबको बराबरी दर्जा देते हैं। अब विप्लव जी, जब आप इतने सम्मान की बात, छोटे दल, आप छोटा भी नहीं उनको आंक रहे हैं, मतलब जो आकार में छोटे हैं, तो दूसरा सवाल फिर ये पूछा जाएगा सर, जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सारी की सारी गोटियां सियासी बिसात पर बीजेपी की बिठाई हुई हैं, वो प्रॉक्सी, इस बार बीजेपी जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक प्रॉक्सीज के दम पर जीत की रणनीति बना रही है। तो प्रॉक्सी हैं ये सारे? तो आम आदमी पार्टी को भी प्रॉक्सी बैठा दी हमने।
अब बी टीम के तो आरोप लगते ही हैं बीजेपी के, पहले एक टाइम में तो लगते थे ना। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के साथ आ गया। चलो जेजेपी, आईएनएलडी, गोपाल कांडा आपकी सरकार में मंत्री रहते हैं, इकलौते विधायक। नहीं, मंत्री नहीं रहे, पहले तो थे। नहीं, कांग्रेस के साथ थे। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी सरकार को समर्थन देते रहे वो, और अब जबकि वो इंतजार कर रहे थे। समर्थन कोई भी देगा, हम ले ही लेंगे। आपको बोला संख्या चाहिए ना, हाँ। समर्थन दे तो माना, तो आप भी दोगे, आपका भी ले लेंगे। समर्थन में माना थोड़ी है सर, मैं थोड़ी कोई नेता हूं, समर्थन में माना नहीं है, क्या करेंगे? समर्थन में माना नहीं है। हाँ। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस, पर ये जाट वोट के चक्कर में जेजेपी को अलग करके लड़ाना, ये प्रॉक्सी है आपकी। मैं अभी बताता हूं आपको, कांग्रेस जो कहता है, कांग्रेस ने इतने दिन, मैंने हरियाणा 2 साल से देख रहा हूं जी, मैंने देखा कांग्रेस ने कहीं भी हरियाणा जाओ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके बेटे का भी बहुत बड़ा ऐसा फोटो लगता है, बहुत बड़ा। कांग्रेस का अध्यक्ष का फोटो नीचे मिलता है। इतना कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी का हिम्मत नहीं हुआ जो उनको सीएम कैंडिडेट घोषणा करे। एक दूसरा, इनका बहुत सारी जगह में ऐसा हुआ, नाम निकलने के पहले इनके सेंट्रल कमेटी से जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करता है। माने इधर हुड्डा का दबाव, उधर उनको नहीं चाहता है। और हमारे को तो छोड़ दो, मेरे बहन बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, कुमारी शैलजा जी की हालत क्या है? 1 सीट में संतुष्टि, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी, दलित के लिए लड़ता है, दलित नेता के बात नहीं सुनता है। इन लोगों ने इनके राज में 10 साल में दलितों को थाने के सामने जल के मरना पड़ता है महिला को। हुड्डा के राज में हुआ है, क्या भूल जाएगा हरियाणा का दलित? राहुल गांधी जाके अमेरिका में क्या बोल रहा है, यहां क्या बोला था लोकसभा के समय, हमारे पास 400 सीट है, हम संविधान बदल देंगे, SC/ST रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अभी जाके अमेरिका में बोल रहा है SC/ST को तो खत्म करना ही हमको। जनता पार्टी के साथ है, और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने कम समय में एक उदार मुख्यमंत्री के नाते काम किया है, लोग उनको देखना चाहता है उस पर, क्योंकि समय कम मिला है, समय देना चाहता है। मैं आप भी सर्वे करके देखना, क्योंकि उनको समय देना चाहते हैं, क्योंकि हुड्डा रिजेक्टेड है, 10 साल देख चुके हैं, देखने के बाद 2014 को उनको निकाल दिया है। इसलिए आप आके बोलोगे हमारा जो चीज भी नया है, बोतल भी नया है। ठीक है, तो सर लेकिन इतना तो बताइए ना कि अगर साथी की जरूरत पड़ेगी, तो पिछली बार भतीजा था, इस बार भतीजे को ही प्रेफरेंस दी जाएगी या चाचा पर भी दाव लगाया जा सकता है? देखिए, अभी हमारे को इलेक्शन जीतना है, और मैं आपको बोल सकता हूं, वादा कर सकता हूं, जो हरियाणा का जो स्थिति है जी, हरियाणा की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी एकक संख्यागरिष्ठ दल होगा, और वोट तो जनता देगा। और मैं 100% श्योर हूं, जनता की सरकार बनेगा। और कांग्रेस जो सरकार बनाना चाहता है, वो बाप बेटे का सरकार बनाना चाहता है, बोलता नहीं। हिम्मत हो तो राहुल गांधी बोले उनका सीएम कैंडिडेट के, बोलेगा नहीं, बोलेगा ही नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूं। इसीलिए वो पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी जनता के दरवाजा से सत्ता में आना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस। बहुत शुक्रिया बिप्लब देव जी, इतनी बेबाकी के साथ और पूरी आक्रामकता के साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए, जो सीधे चुनौती कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं कि हिम्मत है नहीं कांग्रेस पार्टी में चेहरा कोई देने की, बैकडोर से हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस पार्टी एंट्री करने की जुगत में है। लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, जनता की सरकार बनकर रहेगी। हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है बीजेपी। बिप्लब देव जी को आप सुन रहे थे, थैंक यू सो मच सर। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर।